बिल्कुल जो जायज़ मांगे हमारी भारतीय जनता पार्टी 15 साल भी पूरा किए हैं और हम सरकार में आएंगे तो बहनों से जो वादा करेंगे और ये हमारी लाडली बहनें इनके मांगे पूरा करेंगे। हम इन बहनों का, इन सहायकों का जो मांग है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बना हूँ। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ में अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा समर्थन आंगनबाड़ियों को इस समय मिल गया है। अब आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरी उम्मीद है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का जो मांग है वो पूरा होता नज़र आ रहा है। आइए जानते हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ पर जितेंद्र वर्मा जी हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं, जिला मंत्री दुर्ग के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस 6 सूत्री मांगों के बारे में बात की है। जी, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं जितेंद्र वर्मा, दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। आज किस तरह के 6 सूत्री मांग पर आपने प्रकाश डाले हैं? ये हमारे दुर्ग जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें लोग चिलचिलाती धूप में 32वें दिन आंदोलन कर रही हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के सरकार को कोई चिंता नहीं। एक तो ये हमारी लाडली बहनें हैं, दूसरा हमारे छोटे छोटे बच्चे लोगों को आंगनबाड़ी में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, और पोषक तत्वों के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर से भी सामग्री भेजते हैं कि बच्चे सुस्त दुरुस्त रहे, लेकिन इस प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं। गंगा जल को हाथ में लेकर के हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, उन लोगों के लिए घोषणा किए थे भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा जी लोग जब विपक्ष में थे। तो इन लोगों को 6 सूत्री मांग है कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके अनुभव है, उन लोगों को सुपरवाइज़र में प्रमोशन किया जाए। क्या इस बार ऐसा लगता है कि अगर आपकी सरकार आई तो इनकी जो मांगे, जायज़ मांगे, वो पूरी होगी? बिल्कुल जो जायज़ मांगे हमारी भारतीय जनता पार्टी 15 साल भी पूरा किए हैं और हम सरकार में आएंगे तो बहनों से जो वादा करेंगे और ये हमारी लाडली बहनें हैं, इनके मांगे पूरा करेंगे पहले जी। अभी आप देख रहे हैं जितेंद्र वर्मा जी ने कमिटमेंट किए हैं कि इनकी सरकार आई तो इस बार पक्का इनकी मांगे पूरी हो जाएगी। तब चंद्राकर जी, आप ये बताएंगे क्या लगता है कि अभी जो इन लोग अपने जो मांगों के लेकर बैठे हैं, आज 32वां दिन है, तो कहाँ तक जायज़ है? और जैसे अभी कह रहे हैं कि यही माता दुर्गा है, लक्ष्मी है, और ऐसे में इन लोग रोड में 32वां दिन से बैठे हैं, उसके बारे में क्या कहना? हम छत्तीसगढ़ का बहुत दुर्भाग्य की बात है, यहाँ की सरकार, यहाँ की हमारी, जिनको हम लोग दुर्गा भी बोलते हैं, माँ का रूप है, बहन का रूप है, अलग अलग रूप है हमारे देश में, माता भी, और हमारे देश में पूजनी है, महिलाएं पूजनी है, और ऐसे पूजनी हमारे बहनों को, माताओं को आज रोड में बैठना पड़ रहा है। ये बहुत हम सभी छत्तीसगढ़ी वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसी सरकार को एक पल भी रहने के अधिकार नहीं है। हमारी सरकार 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम इन बहनों का, इन सहायकों का जो मांग है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे और करेंगे। जितेंद्र जी, आप जैसे बता रहे थे कि नरवा गुरुआ बाड़ी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, क्या है वो नरवा गुरुआ बाड़ी? ये भूपेश बघेल जी नारा दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से उसको प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार बताए कि छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को अभी उन लोगों बाड़ी दिए हैं कि घुरवा दिए हैं, कि किस गांव में नया नाला चला है, बल्कि गौशाला जहां खोले हैं बोलते हैं, वहां के किसी भी गौशाला में चले जाएं, जब इन लोग करोड़ों कई 100 करोड़ रुपया के बजट निकाल रहे हैं गौशाला के लिए, तो गैया जैसे आज 5 है तो 1 साल 1.5 साल में 7, 8, 10 तो होना चाहिए, बल्कि जो 5 गैया थी वो सिमट के 2 गैया 1 गैया में आ गई है। तो आखिर इतने पैसे कहाँ खा रहे हैं? जी, आप
आप तो एक महिला हैं और महिला के दर्द को आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लोग 32 दिन से यहाँ पर रुके हैं। आप भी जब बीजेपी के सत्ता पे थी तो आप भी महत्वपूर्ण भूमिका में थी और जिला पंचायतों का निर्वहन कर रही थी। उस वक्त क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि इनकी जो तकलीफ़ें हैं उस समय सुननी चाहिए थी? उस समय जो मांग था वो पूरा किए थे भारतीय जनता। किस तरह से? कुछ मांगे थी, बहनों को भी याद है, और इन लोग का जो पेमेंट आपको था याद वो है? भी बढ़ाया है, मेरे को भी याद है। बताइएगा। पेमेंट भी बढ़ाया है, 4000 था उसको 6000 किए थे उस समय, और सहायिका का भी उस समय केंद्र से हुआ था कि राज्य से हुआ था? राज्य से हुआ था। और हम लोग खुद बात रखे थे, माननीय हमारे जब मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, तो हम लोग खुद मांग रखे थे इन लोग के, उसमें रसोइया का उनका भी बढ़ाए थे। सभी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छा काम किए हैं। आज दुख की बात है कि 4 साल हो गए, और 4 साल पहले जब सरकार आने के पहले जो घोषणा पत्र में था वो वादा पूरा नहीं किए। कम से कम एक आध वादा तो पूरा करते, बस सरकार बनाने के लिए वादा किया इन लोग। आज हमारे बहन वहाँ से गांव छोड़ के 32 दिन हो गए यहाँ सड़क में बैठे हैं। बताओ, एक महिला है, हम लोग सोचते हैं कि महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन आज लग रहा है नारी शक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बातें होती हैं। तो आज दिख रहा है ना कि छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं का कितना सम्मान कर रहा है। आज हमारी बहनें पूरा यहाँ कितने दिन से बैठे हैं, कोई एक झांकने भी नहीं आए इन लोग को। तो मैं तो यही कहूँगी बहनों की कि हम तुम आपके साथ हैं। आप लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होता आप लोग बैठिए उठिए नहीं, हम लोग भी देखेंगे कि सरकार अपनी जो वादा है वो पूरा करते हैं कि नहीं। और हमेशा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सभी समर्थन कर रहे हैं इन लोग पे, और आगे भी करेंगे। जी जी कामनी जी, आप जिला की अध्यक्ष हैं इन आंगनबाड़ियों के, तो अभी तो बीजेपी जो है फुल सपोर्ट में आपके आ चुकी है और उनका स्पष्ट यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो आंगनबाड़ी की जो भी शर्तें हैं 6 सूत्री मांग को पूरा कर दिया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक कांग्रेस का शासन है, आश्वासन में ही अभी तक 4 साल लगा दिए, ये तो सबको दिख रहा है। अब आगे हम ये देखना चाहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो आश्वासन में ही 4 साल लगा दी है पूरी, लेकिन आज पर्यंत तक मात्र 6 महीना बचा है। अभी तक तो ऐसा कोई भी यहाँ 32 दिन हो गया आज हड़ताल को हम बैठे हैं, कोई भी सूद लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस से कोई नहीं आया है? कोई भी नहीं आया है, कोई सूद लेना नहीं चाह रहा है। आपको बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई? तो उम्मीद बढ़ गया है बोलने से, देखिए 15 साल उनका भी कार्यकाल था, तो उस कार्यकाल में यदि थोड़ा बहुत भी बीजेपी अगर हमारी बढ़ाई रहती मान दे, तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे एमपी में भी बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ भी 11,000 और 12,500 रुपये ले रहे हैं कार्यकर्ता लोग। उस समय हमारी भी सरकार थी यहाँ पर बीजेपी की। कहीं ना कहीं यदि हमारी बीजेपी की सरकार अगर हमें देना चाहती तो हम उतना मानदेय आज हम पाते रहते जितना एमपी में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पार्टी बेस से तो नहीं है, लेकिन हम लोग आग्रह और निवेदन उनसे करते हैं कि जैसे आश्वासन में हम लोग 4 साल चल रहे हैं तो वैसे हम बीजेपी के शासन में भी। आपका क्या कहना ममता जी? अभी तो बीजेपी के लोग आपके फुल सपोर्ट में आ गए हैं और अभी तो सभी का मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है हम बीजेपी सरकार भी थी तब भी किए हैं और अभी भी वही हमारा काम तो बदला नहीं है, हम काम वही कर रहे हैं। तो हमको समान काम समान अधिकार का हम बात रखते हैं और हमको वही चाहिए चाहे जो भी सरकार रहे। तो आपका क्या कहना है? यही कहूँगी कि सरकार अभी वादे किए हैं कांग्रेस सरकार, तो हम लोग इसी उम्मीद में अभी 32वां दिन है आज, तो उम्मीद अभी जो मार्च में बजट सत्र है उसी में उम्मीद लगाए बैठे हैं। और सरकार से मैं हाथ जोड़ के यही आवेदन करती हूँ कि जो हमारे मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे। अगर दोबारा सरकार बैठना चाहते हैं तो हम लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा करें ताकि दोबारा इस सत्ता में आ सके। और जैसे 15 साल बीजेपी राज किए थे उसी तरह कांग्रेस और बैठेंगे, हम यही चाहते हैं। लेकिन हमारे मांग को आप चाहते कांग्रेस एक बार फिर और बैठे? हमारी मांग को पूरा करेंगे तो जो आपकी मांगे मानेंगे, मतलब जो मांगे आंगनबाड़ी की मानेंगे वो छत्तीसगढ़ में राज करेंगे। जी, हमारी मांगे कोई हम किसी सरकार पे नहीं जाते, हम कांग्रेस या बीजेपी ऐसा टाइप का हम नहीं हैं, किसी राजनेता पे नहीं जाते। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारे हित का बात करेंगे, जो हमारे पेट को देखेंगे, हमारे बाल बच्चे को देखेंगे, हमारा हित चाहेंगे, हमारा भविष्य चाहेंगे, हम उसी
को ला के बिठाएंगे। यही हम सभी बहनों का अनुरोध है और आशीर्वाद है। आपका तबीयत ठीक हुआ? आपका तबीयत खराब हुआ? मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं? अभी भी ठीक नहीं है। तो आप आराम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को लड़ाई करना है, आर या पार की लड़ाई लड़ना है, इसलिए मैं अभी आपका क्या कहना है पूरी जो वाकया हुई उस पर? मैं तो यही कहूँगी कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी से हमारा चलिए पार्टी की बात तो होते रहेगी। अभी आप लोग यहाँ पर नंगाड़ा लेके जी हाँ, अभी क्या हम कर रहे हैं? नगाड़ा लेके हम सरकार को बजा के जगाना चाह रहे हैं। जो सोई हुई सरकार है हमारी, 4.5 साल से सोई है और आज तक हमारी बात को नहीं समझ पाई, पर पूरी योजनाओं को हमारे ऊपर ला देके सारी योजनाओं को परफेक्ट करवाती है हम लोगों से, और तब भी वो हमारे लिए सोई है। इसलिए आज हम नगाड़ा बजा करके उस सोई हुई सरकार को जगाने जा रहे हैं, और उसको हमारी सरकार को हम लोगों से जागना ही पड़ेगा। कैसे जगाएंगे? आज नगाड़ा बजाएंगे, कुंभकर्ण को सुनाएंगे। आपको नंगाड़ा बजाना आता है? हाँ बिल्कुल आता बजा है। के बताइए। आंगनबाड़ी के जो प्रदर्शन है वो अनोखा होता जा रहा है। ऐसे में देखिए कि आप क्या बने? मैं कुंभकर्ण बना हूँ। मैं कांग्रेस का लबरा सरकार हूँ। वादा करके नहीं निभाने वाला हूँ। मैं अभी कब जागूंगा मुझे भी पता नहीं। अभी आप क्या करने वाले हैं? मैं अभी क्या बोलूं, काका तो उधर सूता पड़ा है, उसको क्या करूं मैं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। मेरी बहनें लोग अभी मेरे को लड्डू खिला खिला कर कह रहे हैं, ओ काका कब सुनेगा भूपेश सरकार। तो अभी आप जगोगे कि सोओगे फिर से? मैं जग जाऊंगा अभी। अभी काका आके हम लोग को जगाएगा। तब तक क्या करोगे? मैं नींद भर के सोऊंगा, फिर से सोऊंगा।
देख रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के मुखिया को रिझाने के लिए आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता और जो सहायिका है वो तरह तरह के अपने अंदाज से मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं जो बीजेपी का जो समर्थन मिला है उस पर और क्या कहते हैं। जी बताएंगे कि अभी जो बीजेपी का आप लोग को जो समर्थन मिल रहा है, उन्होंने आपकी 6 सूत्री मांगों को मानने की बात की है, उस पर क्या कहना आपका? 2018 में ही इनको मान लेना था, उस समय बीजेपी का सरकार, उस समय भी बीजेपी का सरकार था। तो आज इन लोग बस अपना पल्ला भारी, जिधर बम उधर हम वाले काम करते हैं और हमारे कंधे पे रख के भाजपा भी बंदूक चलाती है, कांग्रेस भी हमारे ही कंधे का यूज़ करके आज वो अब अपने गद्दी पे बैठी है जो कि सुन नहीं रही है। और 2018 में बीजेपी ही थी कि हम लोग से बात करने को तैयार नहीं हुई, इस कारण आज वो अपने पद पे नहीं है और अब इनका भी पद अब छीना जाएगा। ऐसे में राजनीति क्या बनता है? राजनीति हम लोग तो अब वोट ही नहीं डालेंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। हम लोग अब दिखा देंगे, हम लोग BLO भी हैं, हम लोग चाहें तो एक एक व्यक्ति का नाम विलोपित कर सकते हैं। मतलब इस समय आप लोग का आक्रोश जो है आर या पार, या तो सरकार माने हमारी बात और नहीं तो अब देख ले कि चुनाव करवा के देख ले। अभी जिस तरह से कुंभकर्ण बन के छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है, उस पर क्या कहना है? इतना सब ढोल बजा रहे हैं, कुंभकर्ण भर रहे हैं, फिर भी काका का कान में सुनाई नहीं दे रहा है। काका अभी तक सोए हुए, जाग क्यों नहीं रहे? हम लोग को बोलते हैं कि आंदोलन में ना बैठे, आंदोलन में हम बैठने के लिए अपने मन से तैयार नहीं होते। अरे हमारा जीने लायक वेतन कर दो ना, हम खुद रोड में नहीं उतरेंगे। आज 32 दिन हो रहा है आप लोगों को, क्या कहना है? 32 दिन में क्या क्या परिस्थिति से गुजरना पड़ा आप लोगों को? बहुत कुछ है जो परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। बस हमको बस सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि जो मांग, जो घोषणा पत्र में जो दिए हैं, उसको मांग जल्द से जल्द पूरा कर दे ताकि हम अपना आंगनबाड़ी संचालन करने चले जाएंगे। एक ही मांग है, एक ही मांग को लेकर लगातार इन लोगों का जो धरना है वो जारी है। आज 32वां दिन है। बने रहिए हर खबर के साथ, VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।